नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। क्या ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट हार रहे हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट संकट में है? अब आप कहेंगे कि अभी तो चौथे चरण का चुनाव बीता है, इन लोगों की सीट छठवें और सातवें चरण में आती है, तो प्रिडिक्शन आज ही से क्यों होने लगा? तो असल में देखिए, प्रिडिक्शन आज ही से नहीं, असल में ये जब पार्टी छोड़े भाजपा और स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी में आए, तभी से ये चर्चा होने लगी कि होगा क्या। और तब ये चर्चा और बढ़ गई जब ये पडरौना छोड़ फाजिल नगर पहुंचे और फाजिल नगर में जो परिस्थितियां बनी। तो वो परिस्थितियां क्या हैं उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ओम प्रकाश राजभर पर बात करते हैं। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर वो नेता है जो पहले तो उन्होंने संकल्प भागीदारी मोर्चा बनाया और संकल्प भागीदारी मोर्चा में वो साथ हुए ओवैसी साहब के। और फिर जब ओवैसी साहब जो है गाजी की मजार पर गए और उसके बाद जो तमाम तरह की चीजें उठी और तरह तरह के आरोप लगे, उसके बाद में ओम प्रकाश राजभर उनसे अलग हो गए और फिर अब वो समाजवादी पार्टी के साथ हो चले हैं और ये नारा दे रहे हैं कि अब खदेड़ा होगा। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि वो जहां से लड़ रहे हैं वहां क्या परिस्थितियां बनेंगी और बन रही हैं, वो भी एक सवाल है। और उन सब सवालों में एक सवाल ये भी है कि उनका कितना प्रभाव जिस सीट पर वो लड़ रहे हैं उस सीट पर पड़ेगा, क्योंकि उस सीट को लेकर लोगों को बड़ा असमंजस है कि यहां क्या होगा, खासकर ओम प्रकाश राजभर के लिहाज से अगर देखा जाए तो। देखिए, हम लोग तो शुभचिंतक हैं, मैंने उस सीट पर क्या होगा ये जानना तो बड़ा जरूरी है। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस पार्टी और उस पार्टी के अगुआ से जुड़कर समाजवादी पार्टी ने एक गुलदस्ता बनाया है, अगर उस गुलदस्ते के जो अगुआ हैं वही अपनी सीट, उन्हीं की अपनी सीट अगर फंस रही हो, तो फिर वो उस गुलदस्ते में जिससे जुड़े हैं, मतलब समाजवादी पार्टी को, वो कैसे अपना वोट ट्रांसफर करवा पाएंगे? वो भी तब जबकि अब जो आगे का चरण होगा उस चरण में राजभर वोट एक मायने रखेगा। क्योंकि अब जो चरण आएगा पांचवा, उसमें एक इलाका बहराइच भी होगा, श्रावस्ती भी होगा, बलरामपुर भी होगा और ये वही जगह है जहां प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का शिलान्यास किया था और उसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। तो अब वो जो इलाका, वहां भी राजभरों का अपना जो है प्रभाव है। तो जिनकी अपनी सीट में समस्या है, तो क्या वो यहां तक प्रभाव डालेंगे? एक सवाल तो ये उठता ही है और ये सवाल बड़ा समाचीन भी है। क्योंकि अगर आप ओपिनियन पोल देखें तो ओपिनियन पोल का जो पहले हो रहा था, तो चुनाव में तो बंद ही रहता है सब, ओपिनियन भी और एग्जिट पोल भी, लेकिन उस समय ये कहा जा रहा था और अभी भी जब विश्लेषण होता है तो इस बात की चर्चा होती है कि जो इन्होंने जातियों को जोड़ा है, उन जातियों के जोड़ ने समाजवादी पार्टी को बड़ा मजबूत कर दिया है। हालांकि वो कितनी मजबूत है इसका एक आप ये कहिए कि विश्लेषण हमने अभी कल किया था जब हम चौथे चरण पर बात कर रहे थे। अब जब हम पांचवें पे आएंगे तो पांचवें में चुनाव शुरू होगा, उससे पहले यह बात करना बड़ा जरूरी हो जा रहा है। क्योंकि इनकी अपनी जो सीट है उस सीट की हालत बड़ी खराब है, ऐसी चर्चा है और ऐसे ऑडियो भी इधर उधर तैर रहे हैं। अब उस ऑडियो की गारंटी तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक साथी ने वो ऑडियो भेजा और जिस ऑडियो में उनसे पूछा गया कि कहां है, तो उन्होंने कहा कि बनारस में है। अच्छा, अब बनारस में है या कहां है वो एक अलग मसला है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जहूराबाद सीट फंस रही है? ये एक सवाल है। क्योंकि वहां पर इन्हीं के सहयोगी कालीचरण राजभर वो ताल ठोक रहे हैं कमल से, मतलब भाजपा से, और इधर शादाब फातिमा वो है बसपा से। शादाब फातिमा प्रसपा में हुआ करती थी। ये लोग, ये शिवपाल यादव की वो टीम है जो
जब शिवपाल यादव सपा से अलग हो प्रसपा बनाए तो वहां वो लोग चले गए। और जब प्रसपा ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया तो ये माना जा रहा था कि उनके जो सहयोगी हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया और सिर्फ शिवपाल यादव को एक सीट दी गई जसवंत नगर से। तो अब उनके जो बाकी सहयोगी रहे वो इधर उधर चले गए, कुछ भाजपा में चले गए और कुछ बसपा में चले गए। तो शादाब फातिमा बसपा में गई और बसपा ने उन्हें उतार दिया जहूराबाद सीट पे। अब जहूराबाद सीट पे उतारने शादाब फातिमा एक तरफ, दूसरी तरफ कालीचरण राजभर। अब वो सीट फंस गई है, ये एक मसला हो गया। दूसरा, जिस शिवपुरी में वो दावा कर रहे थे कि हम यहां से लड़ेंगे, वहां से वो लड़े नहीं, वहां से अब उनके बेटे लड़ रहे हैं। तो चर्चा ये है कि असल में शिवपुरी भी फंस जाती और जिस सीट को वो सुरक्षित समझ रहे थे जहूराबाद, अब वो भी संकट में है। अब जब वो भी संकट में है और शिवपुरी इसलिए छोड़कर गए क्योंकि ये भी संकट में आ जाती। और बड़ी बात यह है कि ये भी चर्चा है कि जब 6वें और 7वें चरण का चुनाव होगा उस दरमियान प्रधानमंत्री बनारस में रहेंगे। तो अब यह भी एक सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री खुद बनारस में रहेंगे तब इन सीटों पर क्या असर पड़ेगा, क्या ये सीटें निकल पाएंगी जिन सीटों का दावा बड़े बड़े जो है दिग्गज कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री के वहां होने के बाद मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा कोई नेता किसी भी बिरादरी का है। तो खैर एक चीज तो ये हुई कि जिनकी खुद की सीट खतरे में है वो बहराइच में अपनी बिरादरी का वोट कैसे समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिलाएंगे, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके आप बयान सुन ही रहे हैं और मैं पहले भी कहा हूं कि उनके बयानों से भाजपा को फायदा हो रहा है और समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है। अभी आप देखिए कि वो मोदी पर हमलावर हो गए। जो अपनी राजनीतिक समझ है वो ये कहती है कि कोई किसी पर हमला करे, लेकिन जब कोई नरेंद्र मोदी पर हमला करता है तो दरअसल वो उसके लिए सुसाइडल हो जाता है और उस पार्टी के लिए भी जिस पार्टी में वो व्यक्ति रहता है। तो अब वो मोदी पर हमला कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा अखिलेश यादव ने हमला किया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सुधारा कि नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं, वो है जब काशी कॉरिडोर का वहां पर जब कार्यक्रम हुआ था। तो अब ये स्वामी प्रसाद मौर्य भी वही कर रहे हैं। उन्होंने पहले बहन जी पर हमला किया तो दलितों को काटा और उसके बाद में संघ भाजपा पर हमला किया तो ब्राह्मणों को काटा। तो उनके पास बचा कौन, ये एक सवाल है। और दूसरी चीज, कहा जाता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भाजपा को लेकर है। अगर भाजपा को लेकर है तो पडरौना सीट छोड़ने की क्या जरूरत थी, पडरौना से ही लड़ना चाहिए। अब वो जब फाजिल नगर गए तो फाजिल नगर में जो समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहे थे इलियास अंसारी कि उनको टिकट मिलेगा, तो उनका टिकट कट गया और मिल गया स्वामी प्रसाद मौर्य को। अब जब उनका टिकट कट गया तो वो हो गए बागी और अब वो बसपा से मैदान में है। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा दिलचस्प हो गया है कि ये दो लोग जो ये दावा करते हैं और जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि इनके आने से सपा मजबूत हुई है, सवाल ये उठता है जो अपनी सीट पर कमजोर दिखाई दे रहे हैं वो समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है।